वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त सबके आप ये कहें कि ज़बान ज़द-ए-आम एक ही सवाल है कि इमरान खान की रिहाई कब और कैसे होगी। कल अलीमा खान साहिबा ने खुद ये कह दिया है कि उन्हें अपने भाई की रिहाई जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आ रही है, अगले कुछ महीनों तक वो रिहा नहीं हो सकते हैं। फिर साथ ही साथ हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब भी इसी तरह से एग्रेसिव नज़र आए। और अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इंसदादी दहशत गर्दी अदालत ने इमरान खान के खिलाफ मजीद तफ्तीश की पुलिस की जो दरख्वास्त थी उसको भी मुस्तरद कर दिया। और इस दौरान अब बजट भी आपको पता है आ चुका है, और बजट पर भी पीटीआई का एक रद्द-ए-अमल हमें देखने को मिला है, जिस पर इमरान खान भी काफ़ी तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि तनख्वाहदार अफराद और किसान एक बार फिर बजट के बोझ उठाएंगे। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अब पीटीआई का अगला कदम क्या होगा। क्या जो तहरीक की बातें हो रही थी वो कहाँ तक पहुंची हैं, चलेगी या नहीं चलेगी, पार्टी की नई कानूनी हिकमत अमली क्या होगी। क्योंकि जिस तरह से उनकी अपनी बहन ये बात कह रही है कि अब हमें देखना होगा खुद पार्टी की जो क़यादत है मौजूदा कि वो किस तरह का रद्द-ए-अमल अपनाती है या फिर आगे चलती है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त फैसल चौधरी साहब। लेकिन फैसल चौधरी से सवाल करने से पहले एक शॉट है अलीमा खान साहिबा का, वो सुन लीजिए। चीफ जस्टिस तारीख से मुकर के हर दफ़ा डेट देने को, तारीख देने को तैयार नहीं है। इमरान खान की रिहाई इनके हाथ में नहीं है। इमरान खान की रिहाई हम पाकिस्तानियों के हाथ में है। हमें फैसला करना है कि हम क्या यही इसी तरह ही तारीखें भुगतते रहेंगे और ये अपने साथ मजाक और इमरान खान के साथ मजाक होता देखते रहेंगे। 26वीं तरमीम के नताइज आज आपके सामने हैं कि जजेस का बिल्कुल इस वक्त उनका जो रूल ऑफ लॉ जो कहते हैं ना इमरान खान ख़त्म हो चुका है, वो आज आपके सामने है। फैसल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो आपने बात सुन ली है कि अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि जजेस प्रेशर में हैं, रिहाई नज़र नहीं आ रही। क्या प्लानिंग से सर, क्या कुछ तहरीक चलेगी पीटीआई वालों की या फिर नहीं? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, बिल्कुल दुरुस्त बात कह रही है अलीमा खान, और हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई अदालतों से मुमकिन नहीं है। अब इसका लाएअमल जो है वो तो क़यादत नहीं देना है। इसके लिए क्या करना है, कोई तहरीक चलानी है तो तहरीक की नौयत क्या होगी, उसका उसके खदोखाल क्या होंगे, उसका ऑपरेशनल पैटर्न क्या होगा, ये चीज़ें जो हैं वो तो पीटीआई की क़यादत ने देनी है। इमरान खान साहब की तरफ से ही कोई हफ्ता 10 दिन पहले कहा गया था, लेकिन अभी तक वी आर ऑल वेटिंग कि क्या लाएअमल आता है। तो मुझे उम्मीद है कि उमर अयूब सलमान और शिबली फराज, गौहर वगैरह जो हैं, सारे अली मीन मिल के कोई लाएअमल तय करेंगे जिसके ऊपर जो है वो आगे लेकिन बढ़ा सर जाए। मसला क्या आ और रहा है, क्योंकि हम छोटी ईद से पहले की बातें सुन रहे हैं कि तहरीक शुरू होगी, इंगेज करेंगे सबको, जितने भी दीगर लोग हैं, मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी कहा जा रहा था। लेकिन अभी तक क्या लूप होल्स हैं, क्यों ये तहरीक शुरू नहीं हो रही? जो पॉलिटिकल ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस है वो तो मेरे ख्याल में अभी नहीं बन रहा। अच्छा। उसकी वजह ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो एड्रेस नहीं हो सके, और वहाँ पे उनके कुछ जायज़ मुतालबात थे, कुछ मुतालबात ऐसे नहीं थे। मेरी कामरान मुर्तज़ा साहब से भी मुलाकात रही है, मौलाना साहब से भी। तो ये चीज़ें जो हैं वो क्योंकि पॉलिटिकल एक एंडेवर्स होते हैं, आपको एहसासी तौर पे लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। अब एक तबाहकुन बजट आया है जिसमें किसान भी पिस रहा है, आम आदमी भी पिस रहा है, तनख्वाहदार तबका बहुत ज़्यादा पिस रहा है और मज़ीद पिसेगा। और आज भी मिनी बजट की जो है बाज़गश सुनाई दे रही है जी। पोस्ट बजट प्रोफेसर वज़ीर ख़ज़ाने ने की है। तो पाकिस्तान में आने वाले हालात जो हैं वो महंगाई के लिहाज से एक बहुत तबाहकुन सूरत हाल पेश कर रहे हैं। और यही जो मईशत है, ये मईशत को संभालना, मईशत को जीतना जंगे जीतने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आप देखिए कि कोई भी जो मुल्क हैं वो वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बाद वही ममालिक कामयाब हुए जिनकी मैशत तगड़ी थी और जिन्होंने खुद को आपको मुआशी बुनियादों पर इस्तेमाल किया। वरना जो है वो जंगें तो होती हैं, फिर लोग थोड़ी देर में भूल जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो इकॉनमी है, जो रोटी है, वो सबसे पहला एक ज़रूरत होती है किसी भी इंसान की, किसी भी मुल्क की, किसी भी अवाम की। तो अब देखना ये है कि पीटीआई जो है उसको मेरा तो ख्याल ये है कि हाई कोर्ट के पीछे ये जो इतने बंदे चले जाते हैं इट्स यूजलेस। ये एक डायरेक्शन हमें सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। हम एक रडरलेस जमात नज़र आ रहे हैं जिसकी कोई समत मुतय्यन नहीं है। और समत मुतय्यन करना जो है वो ज़ाहिर है जो हाजिर लीडरशिप है उनका काम है कि वो
किस तरफ लेके जाना चाहते हैं मामलात को। इमरान खान साहब से मुलाकातों पे भी पाबंदी लग गई है। कल के अच्छा। बाद ये जो है 11 के बाद 1 जुलाई तक चली गई है। GHQ हमला केस 21 तक है। जो आपने लाहौर की ATC की बताया है, तो उससे तो ये जाहिर होता है कि 9 मई में सजाएं देना जो है सॉरी, जो 9 मई में सजाएं देना जो है वही एक मतमा नज़र है या ऑब्जेक्टिव है। तो मैंने जैसे पहले भी मैंने ये प्रोडिक्शन की है कि 9 मई के सजाएं सुनाने के बाद मुल्की सियासतनामा काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। साथ ही मंजरनामा जो है उसमें बहुत सारी चीजें, और ये से एक सर मुझे संजीदगी लास्टली बजट के का आपने मुतकाजी जिक्र किया है, है, मुझे एक लास्ट में ये सोच की जी मुतकाजी। सर मुझे लास्ट में बजट के हवाले से भी बताएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये अली अमीन गंडापुर साहब भी कह रहे थे कि KPK में टैक्स फ्री बजट आएगा। आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से इमरान खान भी तनकीद कर रहे हैं, तो अब जो KPK के हवाले से बात हो रही है? नहीं, KP में तो हम सरप्लस में जा रहे हैं, और अब पहली दफा वो ऐसा सूबा है जिसके ऊपर वफाक का कर्जा नहीं है, और अली अमीन और मुजम्मिल असलम ने एक बहुत अच्छी जो उनकी फाइनेंशियल टीम है उन्होंने मेहनत की है, और KP से जो है सीखना चाहिए बाकी सूबों को जिस तरह से पैसे डोल आउट किए जा रहे हैं। और गजल ये तब तक मामला दुरुस्त नहीं होंगे जब तक आप लोकल बॉडीज इफेक्टिवली एग्जैक्टली, फाइनेंशियली ठीक एम्पावर लोकल बॉडीज नहीं इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक हमारे है। पास बहुत पैसे कम हैं और हम उसको जो है पैसे बिल्कुल कम है, ही हमें बेदर्दी पॉलिसीज से के साथ उपयोग चलना होगा। थैंक यू सो मच फैसल चौधरी साहब, टाइम के लिए। आप तमाम सूरत-ए-हाल पर बात कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक न्यूज़ ब्रेक, और न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस फॉर मोर एक्साइटिंग सेगमेंट्स।